नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि वाराणसी से है। मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 5.5 साल की सजा। धमकी देने के मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। नंद किशोर रुंगटा के अपहरण मामले में सजा सुनाई गई है। महावीर प्रसाद को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद को धमकी दी गई थी। 1997 के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, मुख्तार अंसारी की मुश्किलें फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 5.5 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 1997 के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार पाए गए हैं। वाराणसी से ये बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामला यह है कि मुख्तार अंसारी को रुंगटा अपहरण कांड में तो दोषमुक्ति मिल गई थी, लेकिन आरोप यह है इस मामले में कि रुंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार अंसारी ने उनके भाई को धमकाया था फोन से, और इस मामले में डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं आ पाई। यहां तक कि वादी अपना फोन नंबर भी नहीं बता पाया कि उसे किस नंबर पर धमकी मिली। उस जमाने में इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल की पूरी लिस्ट बिल के साथ आती थी, उसको भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। हमारे अपील का आधार ये होगा कि रुंगटा अपहरण कांड के दौरान से ही उनके सारे फोन पुलिस सर्विलांस पर थे और उनके सारे फोन में रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। इस सब की चर्चा रुंगटा अपहरण कांड में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करते हुए उनके फोन डिटेल की बात की है, और उसके कुछ ही महीने बाद ये इस धमकी का आना और वादी का अपना यह फोन नंबर भी ना बता पाना कि किस नंबर पर उन्हें धमकी मिली है, न कोई रिकॉर्डिंग है, न कोई बातचीत है। इस सब की जानकारी न होने का आधार अपील में हमारे लिए बड़ा मजबूत आधार होगा। मामला यह है, तो आप सुन रहे थे मुख्तार अंसारी के वकील को, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ दलीलें पेश की गई, कहां से दलील कमजोर हुई, क्या कुछ मामला रहा, और उसके बाद ये भी कहा कि अब आगे की भी जो चीजें वो देखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी दोषी करार पाए गए हैं और 5.5 साल की सजा सुनाई गई है। एक के बाद एक कई ऐसे मामले हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी पर कई सारे मुकदमे दर्ज है, लेकिन एक के बाद एक हर मामले का कह लीजिए कि फैसला हो रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। अमन, 1997 का मामला और अब फैसला आ रहा है, इसके बाद भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कई सारे तो कह लीजिए कि मुकदमे मुख्तार अंसारी पर हैं। अब एक के बाद एक हर कह लीजिए कि मुकदमे का फैसला आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कोयला व्यवसाय रुंगटा का जो है 22 जनवरी को 2297 को हत्या होती है। उसके मुख्य गवाह जो रहते हैं, उसके सगे भाई जो रहते हैं, छोटे रुंगटा जो रहते हैं, उनका वो मुख्य गवाह रहते हैं। उनको लैंडलाइन से उनके घर वालों को फोन आता है, जान से मारने की धमकी आता है। मुख्तार अंसारी के गुर्गे और मुख्तार अंसारी उससे बात करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दलीलें रखी गई थी, पहले यहाँ पे जो कोर्ट के अंदर दलीलें मुख्तार अंसारी के वकील की तरफ से रखी गई थी और पक्ष की तरफ से भी रखी गई थी कि रिकॉर्डिंग निकाला जाए। तो हालांकि 1997 में जो लैंडलाइन की रिकॉर्डिंग है वो कुछ दिन बाद जो है निकल के जो सामने आएगी, और मुख्तार अंसारी को 5.5 साल की सजा हो गई है और 10,000 रुपए का जुर्माना कहीं ना कहीं लगाया गया है कोर्ट की तरफ से। तो एक डायलॉग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का याद आता है। इससे मैं आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर जो कहा था कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो कहीं ना कहीं माफिया मिट्टी में मिलते हुए दिख रहे हैं। जी अमन, इसी के साथ ही जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि जब सुनवाई चल रही थी, पक्ष विपक्ष रखे जा रहे थे, तो क्या कुछ सबूत रखा गया, क्योंकि बहुत पुराना मामला है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी की तरफ से 22 जनवरी 1997 को जो है रुंगटा की उनके शूटर द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो है
यहाँ पे उसके बाद 5 नवंबर को उनको कॉल आती है और उन्होंने बीच में जो है कॉल आती है। उसके बाद कॉल में कहा जाता है कि पूरे परिवार को जो है बम से उड़ा दिया जाएगा। तो मुख्तार अंसारी के नाम से एक वाराणसी कोर्ट में जो है एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा दायर होता है रुंगटा परिवार की तरफ से। 5 नवंबर को जो है यहाँ पे पहली सुनवाई 1997 से चालू होती है। 26 वर्ष पूरे हो गए हैं इस मामले को। आज 26 वर्ष बाद जो है ये जो माफिया है मृत्यु में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं रुंगटा परिवार की जीत होती दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।